हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम देख पा रहे हैं दोस्तों, रिलायंस हमारे स्क्रीन पर लीड बाय श्री मुकेश धीरूभाई अंबानी जी। भारत की आन, भारत की शान, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यस दोस्तों, देखिए येस्टरडे यानी डे बिफोर येस्टरडे फ्राइडे के दिन एक काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट हुआ था वर्ल्ड लेवल पर। और श्री मोतीलाल ओसवाल जो ग्रुप है एक, उन्होंने काफ़ी अच्छी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इस वीडियो में देखिए दोस्तों, अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है पिछले वर्षों से, अगर आप इन्वेस्ट करते आ रहे तो आपको पता होगा कि किस तरह रिलायंस ने पैसे बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को। और यही प्रूफ फिर से पब्लिक के सामने किया गया है कि किस तरह मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर कुछ ऐसे बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, बजाज फाइनेंस है, किस तरह इन्होंने मतलब अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है। उसमें सबसे आगे अगर कोई है वो है रिलायंस। तो देखिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, तो हमें कुछ सीखने को अवश्य इसमें मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर किसी भी कंपनी को आप किस तरह मतलब जज करते हैं या फिर मापते हैं, क्या आप उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली आप चाह रहे कि मतलब लगभग 1 महीने या 2 महीने में डबल हो जाए? नहीं है, ऐसा नहीं होगा। रिलायंस और खासकर अगर मिड कैप स्टॉक्स में जैसे काफ़ी इन्वेस्टर्स या फिर काफ़ी ऐसे आप टीवी पर आप देखेंगे कि काफ़ी लोग इन स्टॉक्स की काफ़ी बात करते हैं। लार्ज कैप अगर आप चाहते हैं, नए आप ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है मार्केट में, तो आपको निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए। कुछ अगर आपको सीखना है या फिर आपके पैसे को सही सही जगह पर इन्वेस्ट करना है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लेना है दोस्तों, सेफ रिटर्न। ठीक है। तो देखिए रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा माल बना के दिया है। पैसे जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, अभी भी मौका है दोस्तों। देखिए कंपनी अभी एक, हम कह सकते हैं जिस तरीके से भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पर इतना स्कोप है। एफ देखिए, पहले होता था कि एफ में बात कर रहा हूँ कुछ 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं करेक्ट हूँ, तो एफ अगर अपना कुछ माल अगर बेचकर निकल जाते थे मार्केट से कुछ समय के लिए, तो मार्केट जो हमारा निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स है, वहाँ पर ज़बरदस्त मतलब गिरावट हमें देखने को मिलती थी। सारे घबरा जाते थे, राइट। आप देखिए काफ़ी बड़े लोगों के इंटरव्यूज़, राकेश जी, केडिया जी, खैर अभी राकेश जी तो नहीं है, उनके पुराने वीडियोज़ देखिए, केडिया जी के देखिए, श्री राधा कृष्ण दमानी जी के देखिए, वो बताएंगे आपको फैक्ट की मतलब अगर कोई अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स माल बेचता था तो मतलब मार्केट में डर लगता था। लेकिन आजकल देखिए दोस्तों, हमारे डीआई या फिर जो रिटेलर्स इस तरीके से मार्केट को होल्ड कर रहे हैं, यानी इतना पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट जो इंडिया के बदौलत ही अभी स्टॉक मार्केट हम कह सकते हैं रन हो रहा है अच्छा खासा। अभी एफ लगातार सेल कर रहे थे पिछले 1 वर्षों से। मार्केट हार्डली 1 या 2% गिरा है दोस्तों, जो मैं ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूँ। और मैं ये सारी बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक पहचान है एक देश की, एक ऐसे मुल्क की जहाँ पर मतलब हम एक डेवलपिंग कंट्री से आगे काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, हमारे पास यंग यूथ है, टैलेंट है। वर्ल्ड के टॉप ऐसे कंपनी से जहाँ पर हमारे शानदार जो टैलेंट है, इंजीनियर्स है, सीईओ है, सीएफओस है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम हमारे प्रोस्पेक्टिव, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव, इंडिया में अगर कंपनी को देखेंगे, रिलायंस इज़ अग्रणी में सबसे टॉप है पैसे कमा कर देने के लिए। यस, तो आप समझ चुके हैं कि मैंने किस तरह मतलब बात को आपके सामने रखा है। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। तो देखिए अभी आगे बढ़ते हैं, जानकारी क्या है। देखिए यहाँ पर 2020 इंडियन कंपनीज अप 8 फ्रॉम लास्ट ईयर। तो मतलब देखिए 500 मोस्ट वैल्यूबल ग्लोबली वैल्यूबल कंपनी का डेटा रिलीज हुआ है फ्राइडे, ठीक है, बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन। ठीक है, उसमें 20 भारत की कंपनी को शुमार किया गया, जिसमें से 8 लास्ट ईयर से टॉप है बेस्ड ऑन वैल्यूएशन में। और इन सब में अगर सबसे बेस्ट देखा गया वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉज द मोस्ट वैल्यूबल इंडियन कंपनी ऑन द लिस्ट ग्लोबली। ठीक है, फ्रॉम इंडिया, हमारे भारत की तरफ से अगर सबसे टॉप ग्लोबली अगर कोई अगर बाहर के देश में अगर कोई रिलायंस को देखेगा, तो वहाँ पर हमारा प्यारा सा भारत का झंडा और हमारा नाम रहेगा इंडिया का एक। यस, तो रिलायंस इज़ द मोस्ट वैल्यूबल इंडियन कंपनी ग्लोबली। और अगर हम देखेंगे इसका रैंक है 34th बिगेस्ट कंपनी, ठीक है, बिगेस्ट वर्ल्ड पे 34th प्लेस पर है। फर्स्ट प्लेस पे देखिए ग्लोबली मैं बता रहा हूँ, एप्पल है 2.4, और इसका वैल्यूएशन देखेंगे रिलायंस का वो है $202 बिलियन। एप्पल का 2.4 ट्रिलियन। वॉज द मोस्ट वैल्यूबल कंपनी फॉलोड बाय माइक्रोसॉफ्ट विद द वैल्यू ऑफ 1.8 ट्रिलियन। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट तो खैर एप्पल है, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट है, बट अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा पैरा रिलायंस है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव जानकारी है दोस्तों। अभी देखिए हमारे काम की जानकारी आपको उपलब्ध होगी। मुकेश अंबानी लीड रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अभी देखिए कंपनी, हमें कैसा पता चलता है कि कंपनी पैसे कमा रही है और पैसे शेयर होल्डर्स को दे रही है? देखिए यहाँ से हमें पता चलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज सॉ एन इंक्रीज इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप जो मार्केट कैप है, बाई वूपिंग ₹13 लाख करोड़ बिटवीन 2007 टू 2012। 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप इंक्रीज हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मात्र 5 ईयर्स में। इतना बड़ा दम है। वाइल रिलायंस स्टॉक रोज
3 टाइम्स फ्रॉम 2017 टू 2022, यानी जो मार्केट कैप तो 13 लाख करोड़ बढ़ा है और रिलायंस 3 टाइम्स डबल हुआ स्टॉक अगर 5 साल में देखेंगे। और इसका जो लार्जली रेंज बाउंड था वो था 450 से लेकर 900 बिटवीन दिस 2000, ये यहाँ का 10 साल का ये बता रहा है। बट लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 13,000 करोड़ हुआ है, 13 लाख करोड़, और जो स्टॉक है वो 3 टाइम पैसे बनाकर शेयर होल्डर्स को दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था रिपोर्ट क्या पब्लिश किया, वो तो ग्लोबली रिपोर्ट हमने देखा है। अभी देखिए बेस्ड ऑन इंडियन जो ब्रोकर हाउस है बड़ा, उनके हिसाब से क्या है, ए न्यू स्टडी by the brokerage, it has come to light that Reliance Industries was the largest wealth creator for its shareholders among top blue chip Indian stock in the last 5 years। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 2017 रिलायंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा 3 गुना बढ़ गया होता और आपको अच्छा खासा मतलब इसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलते, क्योंकि देखिए कंपनी ने अपना मार्केट कैप जिस तरीके से बढ़ाया, साथ ही साथ शेयर होल्डर्स को पैसे भी दिए। और ये कंपनी देखिए दोस्तों अपने पुराने जो बिज़नेस है, जो वर्टिकल सारे बिजनेस है, उसको मेंटेन करते हुए किस तरह मतलब ये कंपनी अपने फ्यूचर ओरिएंटेड फ्यूचर टास्क को डिपेंड कर आगे बढ़ रही है। आपको पता है मुकेश अंबानी जी द्वारा ये कंपनी लीड की जाती है। साथ ही साथ उनके 3 ऐसे जो उनके जो एक बेटी और 2 बेटे, वो भी मतलब अभी पावर में आ चुके हैं, मतलब मैनेजमेंट में उनकी भी अच्छी खासी अभी पकड़ है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री देखिए यहाँ से अगले अगर हम मोटा मोटी बात करें 50-60 वर्षों तक तो मतलब ज़बरदस्त रिटर्न्स हमें बनाकर देंगी दोस्तों, राइट। तो मोतीलाल ओसवाल यही कह रहे कि पिछले 5 वर्षों में अगर कोई कंपनी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पैसे बना के दी है ब्लू चिप स्टॉक्स में, तो वो है रिलायंस। अकॉर्डिंग टू स्टडी डन बाय मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट पे, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी इंटरप्राइजेस वेयर द बिगेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स। तो देखिए रिलायंस के बाद अभी नाम आ गया हमारे श्री गौतम अदानी जी का। कब तक मतलब वो भी मतलब छुपे रहेंगे, कितना उनका नाम देखिए दोस्तों आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और उनकी कंपनीज ने कितने लोगों को करोड़पति बनाए। 2020 या 21 की बात, आप स्टॉक अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी इंटरप्राइजेस देखिए दोस्तों कहाँ था, अगर वहाँ पर किसने पैसे लगाए और आज वो कितने बन गए, ठीक है। अभी देखिए कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, आई एम ओनली द पर्सन हु लुक अबाउट द पॉजिटिव एक्सपर्ट्स, राइट। तो देखिए रेस्पेक्टिवली बिटवीन 2017 एंड 2012, तो इस 5 वर्षों में अगर रिलायंस के बाद अगर किसी कंपनी ने ग्रुप ने पैसा बना के दिया है वो है अदानी, द 4th टाइम इन द रो। तो देखिए रिलायंस ऐसा नहीं है कि मात्र अभी 1 वर्षों में, आप देखेंगे पिछले साल या कुछ समय पहले भी मेरा वीडियो आया था दोस्तों कि टॉप ऐसे कौन सी कंपनी से जो पैसे बनाकर दे रही है लास्ट पिछले वर्ष में, वहाँ पर भी रिलायंस था। क्योंकि यहाँ पर 4th टाइम ऐसा हुआ है जहाँ पर रिलायंस ही मतलब अग्रणी रहा है पैसे बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को देने के लिए। तो देखिए आप अभी भी मौका है हम लोगों के पास। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ इमर्ज द लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर ओवर 2000, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि हमें अगर अभी भी हमने इन्वेस्ट नहीं किया है तो हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें होल्ड करना है। क्योंकि अभी काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि भाई पिछले 1 महीने 6 महीने में से तो रिलायंस का मतलब कुछ हुआ नहीं है, रिटर्न्स नहीं मिल रहे। वेट कीजिए दोस्तों, अपने पैसे को भी कुछ टाइम दीजिए, वरना ऐसे कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर आप बेट लगा सकते हैं। स्मॉल कैप है, पेनी स्टॉक है, काफ़ी कुछ ऐसे स्टॉक्स है। कुछ ऐसे और आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आपको ले आया हूँ, ये है दोस्तों देखिए प्रॉफिट एंड लॉस रिलायंस का अकाउंट। तो यहाँ पर मोटा मोटी देखिए 2013 का मैं सेल्स आंकड़ा ले रहा हूँ, ठीक है। सेल्स आंकड़े की जगह पर अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये रहा 8% था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और 2022 मार्च का आते आते देखिए 16% हो गया है। तो ये आंकड़ा देखिए 2013 में मतलब 8% था, 2012 में 16%, डबल हो गया है, कहने का मतलब ये है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पर 2013 मार्च में 20,886 करोड़ का मतलब ये नेट प्रॉफिट है 2013 में। 2022 मार्च का हम प्रॉफिट देखेंगे वो है 67,845 करोड़, यानी डबल से भी ज़्यादा हुआ है दोस्तों, डबल से भी ज़्यादा। तो इसे कहते हैं मतलब किस तरह कंपनी मतलब अपने सेल्स को, अपने प्रॉफिट मार्जिन को और प्रॉफिट को किस तरह बढ़ा रही है, कितनी हेल्थी मतलब कंपनी अपने बिजनेस को मेंटेन कर रही है। अभी देखिए और एक मैं बात आपको बताता हूँ, ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए प्रमोटर्स के पास तो मतलब लगातार माल बना हुआ जितना उन्होंने रखा है। साथ ही देखिए एफआईज की मतलब जो पोजीशनिंग है वो एज इट इज़ है, इसमें कुछ गिरावट हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है, और ना ही मतलब डीआईएस ने तो उल्टा मतलब और अपने स्टॉक को बढ़ाया है। तो यानी प्रमोटर्स को भरोसा है, चिपक के बैठे, एफआईज चिपक के बैठे इस कंपनी में। डीआईएस तो माल बढ़ा रहे, लेकिन जो पब्लिक है वो हमारी जैसी वो मतलब माल को बेच रही है, और मात्र 10% की हिस्सेदारी पब्लिक की रिलायंस में है। और अगर हम
पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे जो यहाँ पर हम चकित हो जाएंगे। सुजुलॉन में दोस्तों, सुजुलॉन कंपनी है, ठीक है, एनर्जी, सुजुलॉन एनर्जी, वहाँ पर 70% से भी ज़्यादा पब्लिक की हिस्सेदारी है। और रिलायंस में भी आपके सामने मात्र 10% पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो देखिए रिलायंस से ज़्यादा दोस्तों को सुजलान एनर्जी पे भरोसा है। तो अभी देखिए जिसको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया है। तो देखिए ये आंकड़ा आपके सामने रखने का एक ही मकसद था दोस्तों कि मतलब कंपनी ने अपने आप को अच्छा मार्केट में पोजीशन किया है और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब बेझिझक आप पैसे रखकर, आपको अगर स्टॉक मार्केट का ये टेंशन लेना नहीं है और ना ही कुछ देखना है बार बार, तो पैसे डालिए और भूल जाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।